Good morning, dear kids. Today we'll start with our new chapter, that is functions. फंक्शंस के बारे में आप क्या जानते हैं? फंक्शन होता क्या है? जब किसी दो ग्रुप ऑफ नंबर्स में हम एक रिलेशन फॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फंक्शन. ठीक है, तो अगर सपोज मैंने आपको दे दिया फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो y डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या होगी, उस प्रकार से y की वैल्यू निकलेगी. So there is a relation between y and x. This is the relation given to you. So that is called as function. A function can be 1 1, 1 to 1, or it can be many to 1 function. Like what do you mean by 1 to 1? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यही इक्वेशन दे दिया, तो इसमें अगर आप x की वैल्यू 2 डाल रहे हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 4. ठीक है, एक x की वैल्यू 2 ने y की वैल्यू 4 लाई, सो दिस इज कॉल्ड एज 1 to 1 फंक्शन. बट व्हाट डू यू मीन बाय मैनी टू 1 फंक्शन? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया एक 4 नंबर है. अब 4 नंबर तो +2 का स्क्वायर भी कर दिया तो भी वो 4 आता है, -2 का स्क्वायर भी कर दिया तो भी वो 4 आता है. सो दिस इज कॉल्ड एज मैनी टू 1 फंक्शन. दैट इज 1 to 1 function has one output value from one input value, but many to 1 function has one output value from more than one input value. Do you got that point clear? Okay. Next we have, what do you mean by domain and range? My dear kids, whatever set of input values you are putting in, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे x की कितनी सारी वैल्यूज लगाई, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डोमेन, और उससे आपकी y की कितनी सारी वैल्यूज आई, दैट विल बी कॉल्ड एज रेंज. सो वॉट एवर इनपुट वैल्यूज यू आर पुटिंग इन, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन, एंड वॉट एवर सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज यू आर गेटिंग, it is either called as codomain or it is called as range. Is that clear? Okay, let's take one example like this. Now function of x here is given as 5 minus 2x. If you can see here, it is given 5 minus 2x. X belongs to real numbers and x we have a range of x values. मतलब एक रेंज दी गई है कि x की वैल्यू आप -4 से ज़्यादा, -4 इक्वल टू से ज़्यादा एंड लेस देन इक्वल टू 5 तक आप रख सकते हो. तो जो आप x की वैल्यू डालोगे, दैट इटसेल्फ इज एन इनपुट. ठीक है, ये ऐसे आपने जो लिखा है, दिस इज वॉट y इज इक्वल टू 5 minus 2x. फंक्शन ऑफ x इज वॉट, जब आप fx लिखते हो, दिस इज वॉट इन अ ग्राफ या इन अ इक्वेशन वी पुट इट एज y इज इक्वल टू 5 minus 2x. तो जो आपको फंक्शन ऑफ 5 minus 2x दिया था वो हम लोग का y इज इक्वल टू 5 minus 2x है, ये याद रखो. ठीक है, अब फिर क्या है, जो x की वैल्यूज आप डालते हो दैट इज कॉल्ड एज, यू नो वेरी वेल, इट इज कॉल्ड एज डोमेन, और जो y की वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलने वाले हैं रेंज. अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 5, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4. तो इसका इटसेल्फ डोमेन दिया गया है, डोमेन दिया गया है कि x की वैल्यूज भाई आप इतनी ही रख सकते हो. सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस आंसर? What is the domain of this part? Write down the domain of function x. Sorry, write down the domain of this function. तो domain क्या होगा? Domain ये range ही होगी. Getting my point? अच्छा, उसके बाद कहा गया है, हम नेक्स्ट के बाद थर्ड पे आते हैं. पहले राइट डाउन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. अब रेंज में क्या करना है कि आपका जो y इज इक्वल टू 5 minus 2x है, यस, इसमें आप जो x की ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो डाल दो. Getting my point clear? So it will be something like this. So you will get -5 और इसकी लीस्ट वैल्यू डाल दो. इसी इक्वेशन में x की लीस्ट वैल्यू डाल दो. आ रही बात समझ में? सो यू गॉट y का जो रेंज आया, मतलब x की ये वैल्यूज डालने के बाद जो y का रेंज आया है वो है 13 and -5. That means the range is in between -5 and 13. So you can write function of x, that is range is less than equal to -5, greater than equal, sorry, less than equal to 13 and greater than equal to -5.
इज दैट क्लियर? सो उस प्रकार से आपकी रेंज आ गई. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ. नाउ एज दिस इज अ वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन, how you will draw the graph? How you will draw the graph here? Yes, my dear kids, you have to draw the graph. It is very basic, very simple. आपने नोटिस किया था जब आपने x की वैल्यू 5 डाली थी, सो यू गॉट y एज -5. और जब आपने x की वैल्यू -4 डाली थी तो यू गॉट y एज 13. सो यू गॉट द कोऑर्डिनेट्स इटसेल्फ 5 -5 and -4 13. That means you have to plot 5 minus 5 somewhere here and -4 13 somewhere here. Am I correct? You have to join this and this is your graph ready. Isn't it easy? Okay. Okay, dear kids. Now let's start with our problem. Okay. Now we have the function f is defined by fx is equal to x minus 3 the whole square plus 8, and for which the range of, the domain is given to you and you have to find the range. Dear kids, before starting with the graphs, I should be telling you what is the nature of graphs. My dear kids, whenever you have y is equal to x square, the nature of the graph of y is equal to x square as an equation is this. Getting my point? So you will understand कि nature of graphs हम लोग अलग अलग equations के लिए अलग अलग, आपके क्यूब के अलग आएंगे. Then you have x is equal to y square का अलग आएगा. If you have x is equal to y square, that is the nature is like this. So you will have different graphs. But for the time being, just put it in mind. You must have done the study of graphs in your making of graphs in your quadratic equations also. Yes? So the nature of graph here, if I give you y is equal to x square, the nature of graph is this. I'll draw it again. Getting my point? So now here my equation is function of x is equal to x minus 3 the whole square plus 8. My dear kids, मैंने आपको y is equal to ये ऐसा हो गया. अब मैंने आपको किसका ग्राफ सिखाया? y is equal to x square. लेकिन यहाँ पे तो x minus 3 का स्क्वायर है. अब क्या करेंगे? तो जो मैंने आपको x स्क्वायर सिखाया है, now whatever is given x minus 3, that you have to equate with 0 and x becomes 3. X becomes your plus 3. That means you have to take this graph 3 units towards your right. So your graph will be 3 units towards your right. So that will be somewhere here. Are you getting my point? Once you got this, that means you got a graph of x minus 3 the whole square. Try to understand. And then it says you have to add 8 to it. अब इसमें 8 कैसे ऐड करेंगे? तो ये ग्राफ तो मेरा रेडी है. इसको मैं नाम दे देती हूँ x minus 3 the whole square. Now it is plus 8. So you have to move plus 8 towards your y-axis towards ऊपर. तो इस ग्राफ को हम यहाँ पे 8 की तरफ ले जाएंगे. तो this is your graph for x minus 3 the whole square plus 8. आ रही बात समझ में? तो ये आपका 3 यूनिट, ये आपका 8 यूनिट्स. तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा? 3,8. Are you getting my point? Now further they have said to find the range. तो रेंज तो मैंने आपको बता दिया कि रेंज क्या होता है. जो y की वैल्यू निकलेगी वो रेंज होगी. y की वैल्यू का जो लिमिट्स निकलेंगे दैट विल बी योर रेंज. अब उसके पहले देखना पड़ेगा कि डोमेन क्या है. सो डोमेन हियर इज गिवन that x is less than equal to 9, x is greater than equal to -1. And as I said you, for your function of x, that is x minus 3 the whole square plus 8,
यू हैव y इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8। समझे? इसमें एक बार लीस्ट वैल्यू डालो, ठीक है, तो वो y की लीस्ट वैल्यू कहलाएगी, और एक बार ग्रेटर वैल्यू डालो तो वो y की ग्रेटर वैल्यू कहलाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाएगी। उस प्रकार से आपका रेंज आएगा। तो जब आपने -1 डाला, मेरे ख्याल से आपका 24 आएगा, और जब आपने 9 डाला तो एट दैट टाइम यू गॉट 44। सो योर रेंज विल बी व्हाट? द हाइएस्ट रेंज ऑफ y विल बी 44 and the least limit will be 24. That will be your maxima and minima. ठीक है? So you got this. Now if on your graph it will go, so how will be the projection? If you took -1 as x value, you got 24 as y value, and if you took your 9 as your x value, you got 44 as your y value. Are you getting my point? So your next is this. So how you will project now? Now my this graph seems to be wrong. So projection wise अब आपका projection graph कैसा आएगा? I'll tell you. So if I have something like this, ये तो पता चल गया कि मेरा ग्राफ यहाँ पे आके रुका था जहाँ पे 3 और 8 था, उसकी मिनिमम वैल्यू वो थी, और ये आपका -124, एक अंदाजन से -124 यहाँ पे ले लेते हैं, and here the graph will go something like this, and here I'll give the maximum value 944. Got my point clear? See, these are the rough sketches. These are not actual sketches where you mark या ग्राफ के हिसाब से। अब वो देखना पड़ेगा कि आपको ग्राफिकली कितना ग्राफ्स पे करवा रहे हैं या आपको ऐसे ही करवा रहे हैं, एक रफ स्केच, फ्री स्केच करवा रहे हैं. सो दैट वी विल सी हाउ इट विल गो. ओके, shall we take next? Now our next question is, suppose if I have to represent on graph the following function. Now इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, तो मैं डायरेक्टली y लिख लेती हूँ तो ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए. सो दैट विल बी y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 1. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ जैसे मैंने आपको कहा था कि ये मेरा नेचर ऑफ ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आप समझ रहे हैं? सो व्हाट विल बी नेचर ऑफ ग्राफ if I have y is equal to minus x square? It will be something like this. Yes? Once you got this, the problem is same. Don't worry. ये erase कर देते हैं. अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और आपका इक्वेशन बोलता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 तो पॉजिटिव है. इसको कैसे करेंगे? इसको ऊपर 9 लेकर जाना है. ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ जो यहाँ पे था, अब वही ग्राफ मेरा ये 9 पे आ गया, कुछ इस तरह से. ओके, कुछ इस तरीके से. गॉट माई पॉइंट क्लियर? ओके, देन इट फर्दर सेज, अच्छा उसकी रेंज वगैरह है, वी विल सी इट लेटर क्या उसका डोमेन है. ओके, देन इट हैज़ 2x प्लस 1. अच्छा उसके डोमेन्स को देख ही लेते हैं. डोमेन में x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2. यू हैव टू पुट इट इन दिस, गेट द रेंज. तो रेंज क्या आएगी आपकी? y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर. That will be, if I am putting x as -3, so that will be 9 minus -3 square, 9 minus 9, that is 0. So when you are putting x as -3, you are getting y as 0. Am I correct? तो suppose ये -3 और 0.
तो ये आपका लीस्ट, आपका रेंज, द लिमिट जो आपके y की मिलने वाली हैं लिमिट्स, तो वो ग्राफ के स्टार्टिंग और मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। लेट्स सी y का रेंज यहाँ से, और दूसरा रेंज जब हम लोग 2 वैल्यू डालेंगे इसी इक्वेशन में, सो दैट विल बी y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 4 दैट इज 5. So when I got x is equal to 2, I got y is equal to 5. तो x is equal to 2 मैं यहाँ पे कर देती हूँ, और ये 5, तो ये 2 और 5. आ गई बात समझ में? तो मेरा ग्राफ कहाँ से जाएगा? यहाँ से शुरू होगा, ये ऊपर की तरफ इसलिए क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो जो उल्टा ग्राफ था वो ऊपर की तरफ चढ़ गया। वो 9 तो मेरे पास लिमिट आ ही गई थी ऑलरेडी +9 की, फिर मैंने यहाँ से रेंज फाइंड करके यहाँ तक, so I got my graph. Clear? Up. Now in this same graph you have one more graph, one more function, combined function आपके पास है इसमें, that is टू एक्स प्लस 1. तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1. आपको लीस्ट वैल्यू डोमेन दिया गया है, हाईएस्ट डोमेन दिया गया है, यू हैव टू पुट इन 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज़ 4 प्लस 1. तो जब आपने x2 लिया था तो y आपका 5 आ गया, तो एक आपका बन गया कोऑर्डिनेट 2 and 5. पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना, 2 and 5, एक पॉइंट मिल गया, लगा दो, यही है 2 and 5. ठीक है, एंड दूसरे में आई पुट इट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 and I'll put it what? 4. 2 into 4 plus 1 that is 8 plus 1 that is 9. So what I'll get? What I'll get beta? 4 and 9. So next point मेरा ये 4 and ये 9. तो ये आया 4 and 9. And I'll join this. So this is how I'll get my graph. Isn't it easy? Clear है? अच्छा, state the nature of the function. नेचर ऑफ द फंक्शन क्या रहेगा? क्योंकि आपका इसमें स्क्वायर है, ठीक है, तो जब भी आपका स्क्वायर आता है तो स्क्वायर वाली चीज़ों में मैंने बताया था, जैसे हम लोग का 4 है तो वो हमारा -2 से भी आया है, +2 से भी आया है. सो इट इज़ विच नेचर? मैनी टू 1. सो सच काइंड ऑफ ग्राफ विल बी कॉल्ड एज मैनी टू 1 टाइप ऑफ ग्राफ. इज़ दैट क्लियर? Okay, I'll stop it here. If you still have any doubt in these 3-4 problems, just message me on my personal number. Okay, God bless.